हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आई होप कि आपको ऑनलाइन टीचिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी समझते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बच्चों, आप बताइए कि क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। बिल्कुल सही बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है यूनिट 1, फूड, एनिमल्स, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। लर्निंग आउटकम्स, फूड ऑफ एनिमल्स, फूड चेन, feeding habits of animals. Hi friends, I am your AI friend Robo. Like us, animals also need food for energy to grow and to remain healthy. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि AI फ्रेंड रोबो जो है वो हमें क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं आपका दोस्त AI हूँ जिसका नाम है रोबो। बिल्कुल हमारी तरह जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से जो एनिमल्स हैं उन्हें भी खाना और एनर्जी की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट टू बिग एनिमल्स लाइक द एलिफेंट, हिप्पोपोटामस एंड राइनासोर्स ईट? क्या आपने कभी सोचा है कि राइनासोर्स, हिप्पोपोटामस और एलिफेंट जो होते हैं ये काफ़ी बिग होते हैं, ये सभी क्या खाते हैं? Where does a crow gets its food from? What do small animals like earthworm, lice and butterfly eat? Where does the street dog gets its food from? Let's find out. क्या आपने कभी सोचा है कि जो क्राउ है उन्हें कहाँ से खाना मिलता है, जो अर्थवॉर्म्स हैं उन्हें कहाँ से खाना मिलता है, या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें कहाँ से खाना मिलता है? नहीं, चलिए इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जान लेते हैं। फूड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। बच्चों, जो एनिमल्स हैं 3 ग्रुप्स में बांटे गए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो खाना भी खाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स ईट करते हैं, खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो कार्निवोरस होते हैं एनिमल्स वो अदर एनिमल्स के मीट को खाते हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश दोनों ही खाते हैं। ऑल बिग एंड स्मॉल एनिमल्स नीड फूड टू लाइव। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी टू वर्क, टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जितने भी बड़े या छोटे एनिमल्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ज़िंदा रहने के लिए उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। क्यों? जिससे वो ग्रो कर सकें, अपना काम करने के लिए उन्हें एनर्जी मिल सके और वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सकें। सबसे पहले बात हार्बीवोरस की। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस और हार्बीवोरस एनिमल्स। बच्चों, जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो केवल प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को ही वो ईट करते हैं। इन एनिमल्स को हार्बीवोरस और हार्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक द काउ, बफेलो, गोट, sheep and horse are herbivorous animals. We give them grass, hay and other plants products to eat. बच्चों, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं कौन कौन से? बफेलो, काउ, गॉट, शिप, हॉर्स, ये सभी क्या खाते हैं? ये खाते हैं ग्रास, हे और प्लांट्स। इन सभी चीज़ों के प्रोडक्ट्स को हम इन्हें खाने के लिए देते हैं क्योंकि ये एक हार्बीवोरस एनिमल है। Wild animals like the giraffe, deer, rhinoceros, kangaroo, zebra, elephant and hippopotamus are also herbivorous animals. ये सभी भी herbivorous animals में ही आते हैं। They eat plants. A rabbit eats carrots. A monkey loves to eat bananas and nuts. बच्चों, ये सभी क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। जो रैबिट होता है वो कैरेट खाता है, जो मंकी होता है उसे बनाना खाना खूब पसंद होता है, ये तो आप भी जानते होंगे।
All plant eating animals have sharp front teeth to bite and cut the grass and plants. जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी जो फ्रंट टीथ होती है वो काफ़ी बाइट जो होती है उनकी वो काफ़ी शार्प होती है क्योंकि वो ग्रास और प्लांट्स को कट करके खाते हैं. दे ऑल्सो हैव फ्लैट बोर्ड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ एट द बैक टू च्यू देयर फूड. और उनके बैक में, दांतों के बैक में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीथ होता है जो कि फ्लैट होता है, बोर्ड होता है, जिससे वो अपने फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट पर. अ पांडा ईट्स ओनली बैम्बू शूट्स. जो पांडा होता है वो केवल बैम्बू के शूट्स को ही खाता है, वो कोई और चीज़ नहीं खाता. अब बात करते हैं बच्चों कार्निवोरस की. Some animals eat only flesh of other animals. These flesh-eating animals are called carnivorous और carnivorous animals. बच्चों कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश यानी मीट को ही खाकर जिंदा रहते हैं और इन्हीं एनिमल्स को कार्निवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स कहा जाता है. वाइल्ड एनिमल्स लाइक द टाइगर, lion, leopard, wolf and fox are carnivorous. These animals eat the flesh of other animals. बच्चों जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे लायन, लीपर्ड, टाइगर, वोल्फ, फॉक्स, ये सभी कार्निवोरस एनिमल्स हैं. ये दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाकर अपना पेट भरते हैं. सम कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द टाइगर, फॉक्स, लायन, लीपर्ड एंड वोल्फ चेज देयर प्रे एंड किल इट विद देयर पावरफुल पॉज एंड टीथ. बच्चों कुछ एनिमल्स जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, फॉक्स, लायन, लीपर्ड, वुल्फ, ये क्या करते हैं अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसके बाद अपने पंजों और दांत से उन एनिमल्स को मारकर उन्हें खाते हैं, उनके मीट को. चेज, टू रन आफ्टर समथिंग और समवन टू कैच इट. चेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ के पीछे भागकर उसे पकड़ना. प्रे, एन एनिमल हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर फॉर फूड. ये एक एनिमल हंटेड होता है या फिर फूड के लिए किसी भी दूसरे जानवर को, किसी भी चीज़ को मारना होता है. omnivorous, animals which eat both plants and flesh are omnivorous or omnivorous animals. Cow, dog, man, bear, etc. are omnivorous. बच्चों omnivorous animals वो होते हैं जो फ्लैश यानी एनिमल्स के फ्लैश को और प्लांट्स को दोनों ही को खाते हैं. जैसे कि कौन कौन से? क्राउ, डॉग, मैन, बियर और भी कई सारे जो होते हैं उन्हें omnivorous या omnivorous एनिमल्स कहा जाता है. आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लर्न वेल पे. स्क्वेरल्स एंड रैट्स आर ऑल्सो omnivorous एनिमल्स. बच्चों जो स्क्वेरल होते हैं और रैट्स होते हैं ये भी omnivorous एनिमल्स में आ जाते हैं. फूड चेन. Green plants make their own food using air, water and sunlight. A herbivore eats a green plant. बच्चों जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना एयर और वाटर और सनलाइट से खुद ही बनाते हैं. A carnivore eats the herbivore. This is like a chain that the plants and animals form in nature. बच्चों जो हार्बीवोर होते हैं वो ग्रीन प्लांट को खाते हैं और जो कार्निवोर होते हैं वो हार्बीवोर को खाते हैं. ये एक तरीके का फूड चेन है जो कि नेचर द्वारा बनाया गया है. इफ देर आर नो प्लांट्स देयर वुड बी नो हार्बीवोरस. सो कार्निवोरस ऑल्सो डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. बच्चों अगर कोई प्लांट नहीं है तो यहाँ पर कोई हार्बीवोरस एनिमल नहीं बचेगा या कोई हार्बीवोरस नहीं बचेगा. इसलिए कार्निवोरस जो है वो भी डिपेंड है इनडायरेक्टली प्लांट्स पर उनके खाने के लिए. सो we can say that a chain that shows how plants are eaten by animals and then animals are eaten by other animals is called a food chain. इसी प्रकार से बच्चों कैसे जो प्लांट है वो खाया जाता है एनिमल्स के द्वारा और एनिमल्स खाए जाते हैं दूसरे एनिमल्स के द्वारा, इसी को फूड चेन कहा गया है. Another example of a food chain, a grasshopper eats grass, a frog eats the grasshopper, a snake eats the frog and an eagle eats the snake. बच्चों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फूड चेन का. जो ग्रास शॉपर है वो ग्रास को ईट करता है, खाता है. उसके बाद जो फ्रॉग है वो ग्रास शॉपर को खाता है. स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा लेता है और फिर जो ईगल है वो उसी स्नेक को खा लेता है. ये पूरा का पूरा एक फूड चेन बन गया. फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स.
How an animal eat its food depends on the type of food it eats. The mouth of an animal is suited to the type of food it eats. बच्चों, एनिमल्स अपना खाना कैसे खाते हैं, वो फूड पर किस तरीके से डिपेंड होते हैं. तो एनिमल्स के मुंह को उसी प्रकार से नेचर ने बनाया है जिस तरीके से उनका खाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, rabbits, rats and squirrel have long and flat front teeth to bite hard nuts and fruits. This is called gnawing the food and such animals are called rodents. बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर रैबिट्स, रैट्स, स्क्वेरल, इन सभी के लॉन्ग और फ्लैट फ्रंट टीथ होते हैं जो कि बाइट करते हैं हार्ड नट्स को और फ्रूट्स को. इसे क्नॉविंग कहते हैं और इसी फूड को या एनिमल को रोडेंट्स कहा जाता है. एक्चुअली they nibble at their food, breaking it into tiny pieces before chewing it. बच्चों, ये क्या करते हैं, सबसे पहले निबल करते हैं फूड पर, उसके बाद इसे टाइनी पीसेस में ब्रेक कर देते हैं और फिर इसे चबाते हैं. Cows and buffaloes cut and bite the grass, leaves and plants with their sharp front teeth and swallow it. बच्चों, जो काउज होते हैं, बफेलोज होते हैं, वो क्या करते हैं, कट करते हैं और बाइट लेते हैं ग्रास का, लीव्स का और प्लांट्स का उनके फ्रंट टीथ से जो कि काफ़ी शार्प होता है और फिर उसे निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं. लेटर इन द डे दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट ऑन फॉर आवर्स. और कुछ देर बाद क्या करते हैं वो लोग, वापस से पेट में से अपने मुंह में निकाल कर और उसे च्यूई करना शुरू कर देते हैं आवर्स के लिए. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड. इसे च्यूइंग कड कहा जाता है. These animals are called ruminants और इन animals को ruminants कहते हैं. Animals like snakes and frogs swallow their food as a whole. They do not bite or chew their prey. They do not have teeth in their mouth. बच्चों, जो snakes हैं या frogs हैं वो कभी भी अपने खाने को बाइट नहीं करते, च्यू नहीं करते, बल्कि पूरा का पूरा जो खाना होता है या पूरा का पूरा जो उनका प्रे होता है उसे स्वेलो कर जाते हैं, यानी वो निगल जाते हैं क्योंकि उनके पास उनके मुंह में दांत नहीं होते. डिस्कस, हाउ डज अ स्नेक बाइट अदर्स इफ इट डज नॉट हैव टीथ. ज़रा सोचिए कि अगर स्नेक के मुंह में दांत ही नहीं है तो वो बाइट कैसे करता है. लर्न वेल. फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड चैमलियंस हैव अ स्टिकी टंग. बच्चों, जो फ्रॉग्स है, लिजर्ड्स है, चैमलियन है, उनके टंग जो है काफ़ी स्टिकी होते हैं. दिस सिट still and wait for their prey. When they see an insect, they quickly dart their tongue out. वो आराम से चुपचाप बैठे रहते हैं शांति से और जैसे ही किसी इंसेक्ट को वो देखते हैं तो फट से अपना जीभ निकालते हैं और उन्हें अपने मुंह में अंदर कर लेते हैं. The insects get stuck to their tongue. They then roll back the tongue and swallow their prey. और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जीभ से चिपक जाते हैं और वो वहाँ पर स्टक हो जाते हैं और फिर जो चैमलियंस हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड्स हैं, उन्हें स्वेलो कर जाते हैं. नो टू बाइट ऑफ स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड विद द फ्रंट टीथ. फ्रंट टीथ से स्मॉल बाइट्स लेना फूड के. निबल, टू टेक सम बाइट्स ऑफ फूड. फूड के कुछ बाइट्स लेना, स्मॉल बाइट्स. स्वेलो, टू कॉज फूड टू गो फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक आफ्टर च्यूइंग इट. चबाने के बाद खाने को निगलना. डार्ट, टू शूट आउट और सेंड आउट सडनली. शूट करना या सेंड करना ऑल ऑफ सडन, जैसे किसने किया था, फ्रॉग्स, लिजर्ड और चैमलियन ने. कार्निवोरस एनिमल्स टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दे हैव शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ टू च्यू एंड टीयर फ्लैश विद स्ट्रॉन्ग बैक टीथ ऑफ ग्राइंडिंग बोन्स. बच्चों, कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो च्यू करते हैं अदर एनिमल्स के फ्लैश को और टेयर भी करते हैं तोड़ तोड़ कर. उनके पास में शार्प, पॉइंटेड और कर्व्ड उनके फ्रंट टीथ हैं जो कि उनके फ्लैश को टेयर और च्यूई करने में काफ़ी मदद पहुंचाते हैं. और उसके बाद जब वो च्यूई कर लेते हैं तो उनका जो ग्राइंडिंग बोन्स होता है, बैक टीथ, उनको बोन्स को ग्राइंड करने में हेल्प करता है. Insects like butterfly and honey bees suck the nectar of flowers using long tube-like tongue called proboscis. बच्चों, जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, वो क्या करता है, फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है उसको, उसके हनी को वो चूस जाता है, अपने अंदर वो रख लेता है, जिसे
प्रोबेसिस कहते हैं। Elephants use their long trunks to break branches and leaves from trees and put them into their mouth. They also use their trunks to drink water. बच्चों, जो एलिफेंट्स होते हैं अपने ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ की शाखाओं को तोड़कर अपने ट्रंक से वो मुंह में रख लेते हैं और अपने ट्रंक के द्वारा ही वो पानी भी पीते हैं। Insects like spiders spin sticky webs to catch their prey. They never get caught in their own web. बच्चों, जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्पाइडर्स होते हैं, वो काफ़ी स्टिकी होते हैं, उनका स्पिन जो होता है काफ़ी स्टिकी होता है, इसीलिए वो अपने प्रे को कैच कर लेते हैं। उनका जो शिकार होता है वो उनके मुंह में आकर स्टक हो जाता है और वे कभी भी, जो स्पाइडर्स होते हैं वो कभी भी अपने वेब में खुद फंस नहीं सकते। डिस्कस व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टस्क फॉर एन एलिफेंट। एलिफेंट के लिए टस्क क्यों ज़रूरी है, उसका यूज़ क्या है, ज़रा सोचिए। मोरल लर्नड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड। सम आर वाइल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट while some are domestic. They help and live with us. We should protect these animals and take care of them and their environment. बच्चों, हमारे आसपास हमारी दुनिया में कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं। कुछ वाइल्ड है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ डोमेस्टिक है जिन्हें हम पालतू कहते हैं। वो हमारी लिविंग है उनमें काफ़ी हेल्प करते हैं, इसलिए हमें इन एनिमल्स को बचा कर रखना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखता है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें, हार्बीवोरस। Animals that eat only flesh are called, correct, carnivorous. Animals that eat both plants and flesh are called omnivorous. Different animals have different feeding habits because they eat different types of food. Some animals eat plants, some animals eat plant eating animals. This forms a sort of chain known as food chain. Nectar, sweet liquid produced by flowers. Bees use this to make honey. बच्चों, ये फ्लावर्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया स्वीट लिक्विड होता है जिसे बीज क्या करते हैं, इसके इस्तेमाल से हनी बनाते हैं। Tickle your brain. Write T for true statements and F for the false one. Different animals have different eating habits. True. Snakes have chewing teeth. False. आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Match the following. बच्चों, यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, इसे आपको सही मैच करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स। एनिमल्स सच एज डैश एंड डैश ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। कौन कौन से, कार्निवोरस और ग्नो ईट प्लांट्स एंड फ्लैश। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, पहला है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कौन कौन से होते हैं, टाइगर और लायन। टिक द करेक्ट आंसर। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, कौन से होते हैं बच्चों वो, कार्निवोरस। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि चैप्टर से रिलेटेड हैं, चैप्टर की मदद से इन्हें खुद कीजिएगा। Skill based activities. Brain boggler HOTS. Correct the following statements and write them in your notebook. बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें करेक्ट कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। Subject enrichment. Visit a zoo and collect information about the eating habits of animals like bear, chimpanzee, deer and birds. Write a report on the information collected in your scrapbook. बच्चों, ज़ू में विज़िट कीजिए और वहाँ पर ईटिंग हैबिट्स जो बियर की है, चिंपैंजी की है, डियर की है या बर्ड्स की है, उनके बारे में एक रिपोर्ट बनाकर आप अपने स्क्रैप बुक में उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स दैट यू सी इन योर नेबरहुड एंड देयर फेवरेट फूड्स। पेस्ट देम ऑन अ चार्ट पेपर टू शो हु लव्स टू ईट व्हाट। बच्चों, कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए जो आपके नेबर द्वारा जिन एनिमल्स को खाया जाता है, कौन सा उनका फेवरेट फूड है, एक चार्ट पेपर पर लिखिए। प्रोजेक्ट टाइम। फॉर्म एन एनिमल क्लब।
Find out about the animals on the earth that are extinct or are about to become extinct. Make a chart about each animal and display it in your class. बच्चों, आप एक चार्ट बनाइए उन एनिमल्स के बारे में जो कि धीरे धीरे दुनिया से अब विलुप्त हो रहे हैं। बच्चों, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।